अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे सब सुनने वालों? अल्लाह ताला की आप पर ढेरों ढेर रहमतें बरकतें हों और अल्लाह ताला आपको अपनी हर नागहानी मुसीबत और परेशानी से बचा के रखे। मेरे सुनने वाले सब सामीन, आज की बातें थोड़ी नेकी की दावत देने पर, नेकी करने पर। हम दुनिया में ना ये कोशिश करें कि कोई नेकी अगर आपको छोटी भी लगती है ना तो उसे छोटी समझकर कभी भी छोड़िएगा मत। और गुनाह अगर ये लगता है कि ये तो छोटा सा गुनाह है, कोई बात नहीं, उस गुनाह को कभी मत कीजिएगा। क्योंकि क़यामत का जब होलनाक दिन होगा ना, हम एक एक नेकी के लिए परेशान दौड़ेंगे, इधर उधर भागेंगे। कोई अपनी एक नेकी किसी को नहीं देगा, हत्ता कि माँ औलाद को नहीं देगी, औलाद माँ बाप को नहीं देंगे, बहन भाई एक दूसरे के, वहाँ कोई किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। सबको बस अपनी पड़ी होगी, नफ्सा नफसी का वो ऐसा आलम होगा कि कोई एक दूसरे को पहचानेगा भी नहीं। तो इस टाइम सोचें, हमारा पलड़ा नेकियों का भारी है अगर, और एक वो गुनाह जिसे हम दुनिया में छोटा समझ के कर गुजरे थे, वो गुनाह अगर आके हमारे दूसरे पलड़े पे पड़ जाता है और हमारी नेकियों का पलड़ा नीचे हो जाता है, तो हम तो हलाक हो जाएंगे। तो ये कोशिश करें कि छोटी छोटी नेकियों को चुनते रहें, गुनाहों से बचते रहें। और ये कोशिश किया करें कि हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि ये गीबत हो गई, ये बहुत बहुत जो कहते हैं जहन्नुम में लेके जाने वाला अमाल है। गीबत हो गई, तोहमत हो गई। मैं आपसे एक औरत का वाक़या आज बयान करूँगी। एक औरत थी, वो ना मुर्दों को नमाज़ी किया करती थी। तो एक दफ़ा वो एक औरत को जैसे गुस्ल दे रही थी, तो जैसे ही उसे गुस्ल देते देते उसकी पिंडली पे जब उसने हाथ रखा और एकदम उसने बाकी औरतों से कहा कि तुम जानती हो ये फलाने मर्द के साथ इसके ताल्लुकात थे। जैसे ही उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकला, उसका हाथ उसकी पिंडली पे, टांग पे चिपक गया। अब वो छुड़ा रही है, हाथ नहीं छूट रहा, कोशिश कर रही है, हाथ नहीं छूट रहा। और जो औरत के रिश्तेदार हैं वो कह रहे हैं जल्दी नमाजी करें क्योंकि हमने दफनाना है मैयत को। इसी तरह काफ़ी देर गुजर गई, तो जब मामला सामने आया तो वहाँ के जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन थे उनसे रब्ता किया, मौलवियों से रब्ता किया, वो हाथ ना छूटे ना। आप यकीन करें कि कहते हैं कि इस तरह 5 से 6 दिन जब गुजर गए और वो लाश बदबू छोड़ने लगी, तो उस टाइम पे फिर तो वो मामला हल ही होने नहीं पा रहा था, किसी को समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। तो सब लोगों ने कहा कि चलो मदीना मुनव्वरा में इमाम मालिक हैं, उनसे अपना किस्सा बयान करते हैं, उन्हें बताते हैं। जब इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया गया, तो वो आए और पर्दे की ओर से उस औरत से पूछा कि ए औरत, तूने क्या कहा था? इसको नमाज़ी करते हुए तूने कोई ऐसी बात की थी? तो उसने कहा कि हाँ, जब मैं इसे गुस्ल दे रही थी तो मैंने ये कहा था। तो उन्होंने कहा तूने क्यों कहा था? तूने ये तोहमत क्यों लगाई थी? तूने खुद से कुछ देखा था? तो उसने कहा कि मैंने और तो कुछ नहीं देखा था, ये उस शख्स के घर के पास से पानी भर के रोज़ाना लेके जाती थी, जैसे आजकल हम औरतों की आदत है। देखिए, मैं औरतों का हर बयान में इसलिए कहती हूँ ना कि हम औरतें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। मर्द हज़रात को तो अपनी दिन भर की परेशानियों से ही फुर्सत नहीं होती, लेकिन हम औरतें हैं ना, किसी 2 अफ़राद को बात करते हुए भी देख लेते हैं, हम सोचे समझे बग़ैर उन पे दिल ही दिल में पता नहीं क्या-क्या सोच के उनके बारे में बैठते हैं। तो मेरी इस बात से आप लोग नाराज़ मत होइएगा कि मैं इस तरह क्यों कह रही हूँ, लेकिन ये एक मुशाहिदा होता है, एक बात है जो मैं कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये बात क्यों की? तो जब उसने कहा कि उनके घर के पास से, उस शख्स के घर के पास से रोज़ घड़ा भर के लाती थी, यानी कि सिर्फ़ इतनी सी बात में उसने एक मुर्दा पे तोहमत लगा दी, तो उसका हाथ चिपक गया। तो इमाम मालिक ने कहा कि इसे 80 कोड़े मारे जाएँ। कहते हैं कि एक कोड़े से लेकर 79 कोड़ों तक लगते रहे, लेकिन उसका हाथ नहीं छूटा। अब जब 80वां कोड़ा आके लगा, तो उस औरत का हाथ औरत के जिस्म से अलग हुआ। तो देखें, उसने उसके बारे में गलत कहा था ना, तो उसे दुनिया में सज़ा मिल गई। तो हम आज दिन भर एक दूसरे के बारे में कितनी गलत सलत बातें करते रहते हैं, कितना कुछ कहते रहते हैं।
تو ہمیں اللہ تعالیٰ روز کے طور پہ سزا نہیں دیتا، ہم کیا کچھ کرتی ہیں، لیکن اللہ پاک نا بس اللہ پاک نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، تو اس چھوٹ کو اس ڈیل کو آسان مت سمجھے کہ ہم دن بھر کسی پہ تہمت بھی لگا دیتے ہیں، کسی پہ الزام بھی لگا دیتے ہیں، ہمیں تو کچھ اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس عورت کو تو یہاں 80 کوڑے مارے گئے، تو اس کے یہاں اس گناہ کی سزا مل گئی، لیکن ہمارے جو گناہ ہم کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اس کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ اور سوچیں وہ سزا کتنی ہولناک ہوگی۔ ہمارا نامہ اعمال جب اللہ تعالیٰ کے آگے کھولا جائے گا، اللہ کے روبرو ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہماری کلاس ٹیچر ہوتی تھی، بہت سخت ہوتی تھی، جب ہماری کاپی چیک کرتی تھی نا وہ، تو ان کے سامنے اب کھڑے ہوتے تھے تو دل اتنا دھڑکتا تھا، اتنا دھڑکتا تھا، وہ خوف کا منظر میں کبھی کبھی اب سوچتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ہم کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال پڑھ کے ہمیں بتائیں گے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، سوچیں وہ ٹائم کیسا ہوگا۔ کوشش کریں میری بہنوں، جو مجھے سن رہی ہو، کوشش کریں، دیکھیں ایک دم خود کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم چھوٹی چھوٹی کوششوں سے انشاءاللہ ہم اپنی جو ہم میں کمی پیشی ہیں وہ دور کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ بیان یہ اس بارے میں ہی تھا کہ کسی پہ تہمت پہلے تو لگائیں نا، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں ہم کوئی رائے قائم کریں۔ تو اگر کبھی ایسا کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، میرے لیے بھی مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں کسی پہ کوئی بات کرنے کی اتنی ہمت ہی نہ دے رب العالمین۔ تو اگر میرا بیان آپ کو اچھا لگے تو پلیز شیئر ضرور کر دیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے سب سننے والوں؟ اللہ تعالیٰ کی آپ پر ڈھیروں ڈھیر رحمتیں برکتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ہر ناگہانی مصیبت اور پریشانی سے بچا کے رکھے۔ میرے سننے والے سب سامعین، آج کی باتیں تھوڑی نیکی کی دعوت دینے پر، نیکی کرنے پر